हाय। हिंदी चीनी का तो पता नहीं, लेकिन एनेस्थेटिस्ट डेंटिस्ट तो मुझे एकदम भाई भाई लगते हैं, जैसे मेले में बिछड़े हुए ना हो। क्योंकि दोनों की करियर की शुरुआत है ना थोड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ होती है। डेंटिस्ट को लगता है यार 2-3 मार्क्स ज्यादा आए होते तो एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाती, और एनेस्थेटिस्ट को एनेस्थेशिया में एडमिशन के टाइम ऐसा लगता है कि यार 2-3 मार्क्स ज्यादा आए होते तो सर्जरी में एडमिशन मिल जाती। अभी दोनों बंद हो जाते हैं डॉक्टर, उसके बाद और एक डिसअपॉइंटमेंट आता है कि लोगों को लगता है कि ये लोग डॉक्टर है ही नहीं। अरे भाई, एनेस्थेटिस्ट डेंटिस्ट दोनों ही डॉक्टर होते हैं, और बहुत ही सेल्फलेस टाइप के डॉक्टर होते हैं। कैसे सेल्फलेस? जैसे एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को आराम से सुला देता है, चैन की नींद देता है, और खुद कुर्सी में बैठे बैठे उनका पल्स बीपी सब ध्यान रखता है। उसी तरह डेंटिस्ट खुद सीधा बैठा रहता है, लेकिन पेशेंट्स को एकदम रिक्लाइनर चेयर में बिठा देता है। और दूसरी कॉमन चीज़ ये है कि हमारा पेशेंट सो जाता है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। इनके पेशेंट बोल पाते हैं, लेकिन इन्होंने मुंह में इतना पानी मशीन भर दिया होता है कि वो कुछ बोल नहीं सकते। अब जब कुछ बोलेंगे ही नहीं तो बवाल ही क्या होगा, तो एकदम स्मूथ रहता है। और एनेस्थेटिस्ट डेंटिस्ट दोनों ही घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, क्योंकि दोनों के पास पैसा भी होता है और टाइम भी होता है। और स्पोर्ट्स में भी दोनों लोग बहुत माहिर होते हैं। और आजकल ये जो पिकल बॉल चल रहा है, इसमें तो इतने डेंटिस्ट घुसे हुए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े टाइम में पिकल बॉल का नाम ही डेंटल बॉल हो जाएगा। और जैसे आप देखते हो कि हर एक ब्रांच में, जैसे गायनेक के पास सिर्फ फीमेल पेशेंट आएंगे, पीडियाट्रिक के पास सिर्फ बच्चे आएंगे, कैंसर वाले डॉक्टर के पास सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोग आएंगे। बट आप एनेस्थेटिस्ट को देखो, छोटे बड़े मेल फीमेल सबको आना पड़ता है। और इसी तरह डेंटिस्ट के पास बचपन में तो बच्चे दांत खराब करते ही हैं, और जैसे ही एडल्ट होते हैं अपने बॉलीवुड के स्टार इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि जैसे दाने दाने में केसर के दम से सिर्फ जुबा थोड़ी ना केसरी होती है, दांत भी तो केसरी होते हैं। तो उनको जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास। और ओल्ड एज में तो यार जो बोखे हो जाते हैं, वो बोखे लोगों के लिए तो ना डेंटिस्ट भगवान जैसे होते हैं कि नए दांत मिल गए उनको, है ना। और ये जो डेंटिस्ट होते हैं यार, मेरे को तो बहुत स्मार्ट लगते हैं यार। ये वो दांत भी खुद निकालते हैं, एनेस्थेशिया भी खुद देते हैं। मुझे तो लगता है उन लोग को तो फील होता होगा कि यार कहीं हम तो भगवान नहीं है यार। सो दे आर वेरी स्मार्ट, और एनेस्थेटिस्ट तो स्मार्ट है ही। सो ऐसे ही अभी कल ही मैं एक ऐसे ही स्मार्ट डेंटिस्ट डॉक्टर द्विज कोठारी, अहमदाबाद के घाटलोड़ी एरिया में उनका क्लिनिक है, D&D डेंटल क्लिनिक के नाम से। उन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लेते हुए एक स्मार्ट एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर यात्रिक गणात्रा को अपने यहाँ पे बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि BLS की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया था, और उन्होंने खुद भी ली और अपने स्टाफ को भी दिलाई। लोग कहते हैं कि दांत में थोड़ी ना अटैक आता है, बट हार्ट में तो अटैक आता है। वो कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। तो जब तक आपके पास कोई एक्सपर्ट हेल्प ना आए, तब तक आप प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के थोड़ा यमराज के साथ फाइट कर सकते हो और पेशेंट को बचा भी सकते हो। तो क्या आप भी डॉक्टर द्विज की तरह स्मार्ट डिसीजन लेंगे?